ओके फ्रेंड्स, मैं भी ओएम के टाइम स्टडी चैप्टर में हूँ, टाइम एंड वर्क स्टडी चैप्टर में। ये चैप्टर आपने अभी ख़त्म कर लिया होगा और मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कराने आया हूँ क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 7 में, जो दोनों एक जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन में कुछ अपडेट कराने आया हूँ। तो जैसे मैंने क्लास में कराया था उसके मुकाबले थोड़ा सा इसमें भी चेंजेस करना है, क्योंकि जैसा मैंने कराया था वो एक अंडरस्टैंडिंग या अजम्पशन पे बेस्ड था, बट इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन अभी लेटेस्ट मैट में आया हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीक़ा से आया हुआ है, अपोजिट तरीक़ा से आया हुआ है, तो मैं उसको सिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो हालांकि नज़र में मेरे थोड़ी लेट से आया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि आपकी कॉपी में मेरे कारण कुछ काटाकुटी हो रहा है, बट आपको सही चीज़ पढ़ के जाना है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। तो आप प्लीज़ अपना ये कॉपी खोल लीजिए ओएम का और टाइम स्टडी एंड वर्क स्टडी चैप्टर निकाल लीजिए, उसका क्वेश्चन 3 में मेरे साथ आ जाइए। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन 3। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। द वर्क स्टडी इंजीनियर कैरीज आउट वर्क सैम्पलिंग स्टडी। वर्क सैम्पलिंग स्टडी क्या होता है? सैम्पलिंग मतलब बहुत सारा काम में से कोई एक काम को उठाया गया। अब एक काम में एक वर्क यानी एक जॉब में भी बहुत सारे टुकड़े टुकड़े स्टेप्स होते हैं, तो वो सारा टुकड़ा टुकड़ा स्टेप्स को जब हम स्टडी किए तो वो स्टडी चला है 120 आवर तक। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड फॉर अ मशीन शॉप ड्यूरिंग 120 आवर्स। 120 घंटा में हम प्रेजेंट थे, वहाँ पे मशीन शॉप में काम हो रहा था, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उस समय हुआ 7000। उसमें से वर्किंग एक्टिविटीज़ है 1200। अब वर्किंग एक्टिविटीज़ 1200 है, इसका मतलब ये समझना है कि 1200 पे इफ़ेक्टिव काम हुआ है, इसको समझना इफ़ेक्टिव काम। ओके, इतना कम है ना, तो ऐसा लगता है कि 1200 लॉस हुआ है और 5800 पे काम हुआ है। पहले मैं जब ये सम कराता था तो मैं 5800 लेके सम कराता था कि 1200 बेकार हो गया होगा, 5800 आपका इफ़ेक्टिव रहा होगा। ठीक है, बट अभी लेटेस्ट में इंस्टीट्यूट ने क्या किया सॉल्यूशंस में अपने, उसने बोला है कि 1200 मानो इफ़ेक्टिव है, वर्किंग एक्टिविटीज़ को समझो इफ़ेक्टिव है, और 5800 आपका बेकार हो गया। ठीक है, इफ़ेक्टिव 1200 है, मतलब 120 घंटा में 1200 इफ़ेक्टिव ऑब्जर्वेशन हुआ है। फिर बोल रहा है रेशियो ऑफ मैनुअल टू मशीन एलिमेंट इज़ 2:1, मतलब जो भी काम होता है उसमें 2/3 मैनुअल होता है, 1/3 मशीन होता है। एवरेज रेटिंग फैक्टर है 120%। रेटिंग फैक्टर मतलब एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो हम लोग मानते हैं यूजुअली वो मैनुअल के लिए, क्योंकि मशीन का एफिशिएंसी हमेशा सेम रहता है, वो जितना टाइम पे कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है उतना ही टाइम में प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो इट विल रिमेन सेम ऑलवेज एट 100%। टोटल नंबर ऑफ जॉब्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्टडी 800 यूनिट्स। अब ड्यूरिंग स्टडी मतलब देखने से लग रहा है 120 घंटा, बट 120 घंटा में ऑब्जर्वेशन हुआ 7000। अब उसमें इफ़ेक्टिव ऑब्जर्वेशन हम मान रहे हैं 1200, तो आप ये समझेंगे कि दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ 1200 इफ़ेक्टिव ऑब्जर्वेशंस। जब मैं पहले इस सम को कराता था ना, तो मैं कैसे करा देता था कि 1200 अगर आपका मैं मान लेता था नॉर्मल लॉस है और 5800 इफ़ेक्टिव है, क्योंकि 5800 नॉर्मल लॉस एक्चुअली समझ में नहीं आता है ना, लगता है इतना ज़्यादा नॉर्मल लॉस कैसे हो गया। 5800 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू नॉर्मल लॉस लगता था। ठीक है, 5800 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू नॉर्मल लॉस लग रहा है। अभी करंट सिनेरियो में जो अपने सम कर रहे हैं उसमें 5800 नॉर्मल लॉस मान रहे हैं। पहले मैं जब सम कराता था तो 1200 को नॉर्मल लॉस मान लेता था और 5800 को इफेक्टिव मान लेता था। तो मैं ये समझाता था पहले कि 800 यूनिट हमारा 5800 ऑब्जर्वेशन से बना हुआ है, बट अभी क्या समझा रहा हूँ एज पर लेटेस्ट सोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन दिस टाइप ऑफ सम, दैट ये 1200 इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन से 800 यूनिट बन के आया है। ठीक है, रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंस ये देख के लग रहा है कि ये मैनुअल है। रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंस सिर्फ मैनुअल है मान रहे हैं। आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि वर्कर बिना मशीन चलेगा नहीं, तो वर्कर रेस्ट करेगा तो मशीन भी नहीं चलेगा, ऐसा अज्यूम करके इसका इफेक्ट दोनों पे भी ले सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूट करो स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब।
सो हाउ विल वी कंप्यूट? सबसे पहले इसमें एक वर्किंग होता है सम में, वो वर्किंग को आप ध्यान से सीखिए पहले। इस सम में सबसे पहले एक वर्किंग होता है, उसको पहले ध्यान से सीखिए। आइए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। सो सबसे पहला वर्किंग हम लोग कर रहे हैं, टाइम टेकन फॉर इफेक्टिव ऑब्जर्वेशंस। टाइम टेकन फॉर इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या होगा? जैसे 120 घंटा है, उसमें 7000 ऑब्जर्वेशन हुए हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन 1200 यदि है तो 1200 के लिए कितना टाइम लगा? तो क्या बोलोगे आप? 7000 ऑब्जर्वेशन के लिए 120 घंटा है, बारह सौ के लिए कितना टाइम लगेगा? करो। 120 बाई 7000 इंटू 1200, 20.57 आवर्स। ठीक है। नंबर 2। अच्छा, यही पहले हम लोग कैसे करते थे वो वापस रिलेट करा देते हैं। पहले इसको हम लोग कर रहे थे, पुराने बैचेस में हम लोग इसको कर रहे थे कैसे? 7000 के लिए अगर यदि 120 घंटा है तो 5800 के लिए क्या होगा? तो हम लोग वहाँ समझते थे 1200 नॉर्मल लॉस है, 5800 इफेक्टिव है। बट अभी लेटेस्ट सोल्यूशन क्या बोलता है? 1200 इफेक्टिव है, वर्किंग एक्टिविटीज़ जो लिखा वो इफेक्टिव है, बाकी आपका नॉर्मल लॉस है। तो एक्चुअली आपका जो आउटपुट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 800 यूनिट्स। वो 800 यूनिट्स 1200 ऑब्जर्वेशन से आया, यानी कि 1200 ऑब्जर्वेशन का टाइम क्या है? 20.57 आवर्स से आया। तो अब मेरे को जानना है टाइम पर यूनिट क्या होगा। अब मेरे को जानना है टाइम पर यूनिट क्या होगा। ओके, सो टाइम पर यूनिट विल बी (20.57 into 60). 20.57 into 60, दैट इज योर मिनट्स में ले आया मैं, डिवाइड बाई 800। 20.57 into 60 divided by 800 is equal to 1.54275 minutes, which you can round off to 1.54 minutes only, say. Okay, टाइम पर यूनिट आपका इतना लगता है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअल टाइम। व्हाई दिस इज एक्चुअल टाइम? एक्चुअल टाइम इसलिए क्योंकि ये देखिए 120 घंटा में इतना प्रोड्यूस्ड हो चुका है। प्रोड्यूस्ड माने समझ में आता है ये एक्चुअल है, तो एक्चुअल आउटपुट है। और ये सब 120 घंटा तक स्टडी किया तो देखा ये, तो वर्किंग एक्टिविटीज़ 1200 है ना, तो आप ये समझोगे कि 120 घंटा में 800 नहीं आया, आपका 1200 ऑब्जर्वेशन का फिर जितना समय लगना चाहिए उतना में 800 यूनिट बनाया गया, बाकी 5800 नॉर्मल लॉस हो गया। बस मैं यहीं पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि इतना सारा नॉर्मल लॉस, बस यही खाली घबराहट होता है, इतना सारा नॉर्मल लॉस। तो इंस्टीट्यूट कुछ भी तरह का क्वेश्चन बनाता है। अब आप अगला क्वेश्चन, इसका सिमिलर क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे तो उसमें देखो वर्किंग ऑब्जर्वेशन ठीक कर दिया। इधर जब इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन बनाया ना, अपना मैथ से पुराना क्वेश्चन हटा दिया, ये वाला क्वेश्चन को हटा ही दिया, डिलीट मार दिया। देखने से लगता है ना गड़बड़, वर्किंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होना चाहिए, नॉर्मल लॉस कम होना चाहिए। अब ये सम को देखो, 2597 और 2000 देखने से क्या फील हो रहा है? ये ठीक लग रहा है।
तो बस यही मैं आपको समझाने आया हूँ कि पहले इंस्टीट्यूट ऐसे करता था, तो हम लोग सोचे कि भैया वर्किंग एक्टिविटीज़ जो है वो नॉर्मल लॉस होगा, माइनस करके इफेक्टिव टाइम आएगा, हम लोग ऐसे सोच के करने लगे। बट इंस्टीट्यूट ओवर द टाइम क्या किया, ये क्वेश्चन को हटा दिया, 7 नंबर डाल दिया और वो करेक्टेड क्वेश्चन डाल दिया जिसमें आस पास है। समझ में आ गया आपको बात? सो आइडियली वर्किंग एक्टिविटीज़ ही इफेक्टिव टाइम है। तो इफेक्टिव टाइम 20.57 आवर्स है, जिसमें टाइम पर यूनिट हमारा 1.54 मिनट्स आ रहा है। अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। अब आपको रेशियो ऑफ मैनुअल और मशीन एलिमेंट्स मिल गया 2:1, तो आप इसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में कि 1.54 मिनट्स का एक्चुअल टाइम में मैनुअल टाइम कितना होगा और मशीन टाइम कितना होगा, मैनुअल टाइम और मशीन टाइम। सो 1.54 इंटू 2/3, 2:1 है ना, तो 1.0285 और माइनस कर देते हैं 1.54, इट इज़ इक्वल टू 0.5115। 2:1 है तो मैनुअल 2 टाइम्स है, मशीन 1 टाइम है, तो इट इज़ यू कैन से 2/3 and 1/3। ठीक है, सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ एक्चुअल टाइम इनटू मैनुअल एंड मशीन। नाउ देयर इज गिवन परफॉर्मेंस रेशियो, जिसको आप एफिशिएंसी रेशियो बोल सकते हो। परफॉर्मेंस रेशियो आपको दिया हुआ है 120%, वो मैनुअल पे मानेंगे, मशीन का अज्यूम्ड रहता है 100% ऑलवेज, क्योंकि मशीन का परफॉर्मेंस रेशियो का कोई मतलब नहीं है, मतलब उसमें जो आप सेट करोगे वही हमेशा लगेगा। तो इससे आ जाएगा आपका बेसिक टाइम अलाउड, बेसिक टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालो, 1.0285 इंटू 120% इज 1.2342 and here it will be same 0.5115. so this is basic time allowed. now allowances की बात है, रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंस। अब ये assumption की बात है कि अलाउंस आप मैनुअल पे मान रहे हो कि दोनों पे मान रहे हो, तो लेट अस से 17% हम अज्यूम कर ले कि यहीं पर है, यहाँ पे नहीं है। वैसे आप दोनों पे मान सकते हो, कोई बात नहीं है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा which is there are two ways to do it if you remember, 1.2342 plus 17% भी कर सकते हो, या फिर 1.2342 डिवाइडेड बाई आप 83% भी कर सकते हो। 1.2342 डिवाइडेड बाई 83% भी कर सकते हो। दोनों से अलग अलग आंसर आता है बट दोनों वैलिड है। अगर हम इंस्टीट्यूट का रिकमेंडेड सोल्यूशन जो भी लेटेस्ट में आया हुआ उससे जाएं तो लोग प्लस ज़्यादा कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो प्लस वाला से ही चलते हैं। 1.2342 प्लस 17% करने से आ रहा है 1.44 और ये आ रहा है 0.5115 एज इट इज़। सो देयरफॉर फाइनल आंसर जो होगा दोनों को ऐड करके आ जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द वर्क इज इक्वल टू, यू कैन जस्ट ऐड दिस टू 1.44 प्लस 0.5115 इज इक्वल टू 1.9555 minutes। 1.44 प्लस 0.5115 1.95 ही लिख देते हैं शॉर्ट में। दिस इज द आंसर। समझ में आया? तो व्हाट इज द न्यू थिंग दैट यू हैव लर्नड हियर? मेन क्या लगता है ना, नंबर ऑफ वर्किंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? तो मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वर्किंग एक्टिविटीज़, वर्किंग एक्टिविटीज़ का मतलब है, वर्किंग एक्टिविटीज़ का मतलब है इफेक्टिव एक्टिविटीज़। ये इफेक्टिव एक्टिविटीज़ है, नेट एक्टिविटीज़। इफेक्टिव एक्टिविटीज़ ये है जिसके ऊपर आपका प्रोडक्शन हुआ है। बट इसके पहले जब ये सम इंस्टीट्यूट बना के दिया था उधर उल्टा किया हुआ था, तो मैं वही ट्रेंड चला रहा था, वही ट्रेंड से सिखाता था पिछले बैच में। बट आपको यहाँ पे अभी ठीक करा रहा हूँ, एकदम सही सटीक लेटेस्ट बता रहा हूँ। और इसीलिए शायद इंस्टीट्यूट ने ये वाला सम को ही विड्रॉ कर लिया और फिर उसके जगह हमें एक रिवाइज सम दे दिया जिसमें वर्किंग एक्टिविटीज़ आइडियली जो ज़्यादा होना चाहिए, लॉस कम होना चाहिए, वैसा ही दिखा है। लॉस ज़्यादा है ना, तो ये थोड़ा सा एब्सर्ड दिखा रहा है। करेक्ट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ बेस्ड ऑन दिस यू क्विकली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 बाय योरसेल्फ। देखो यहाँ पे सेम डेटा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2597, नंबर ऑफ वर्किंग ऑब्जर्वेशन 2000, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड क्या है, 100 आवर्स ड्यूरेशन में 5000 नंबर्स हैं।
100 आवर्स ड्यूरेशन में क्या है, 5000 हमारा यूनिट्स बना। फिर मैनुअल और मशीन टाइम का ब्रेकअप है, रेटिंग फैक्टर यानी परफॉर्मेंस रेशियो और टोटल अलाउंस कुछ नहीं बोला, तो आप अज्यूम कर लो कि ये मैनुअल का है, ये अजम्पशन करना पड़ता है, अज्यूम्ड फॉर मैनुअल ओनली, नहीं तो आप दोनों के लिए भी अज्यूम करके अपना अजम्पशन लिख के सम करोगे। ठीक है, तो जैसे भी किया जा सकता है, कोई उसमें खास बात नहीं है। तो अब फटाफट आप सम सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 7। सो पहला वर्किंग आएगा इसमें, जैसा ऊपर में था एकदम वही फ्लो में चलेंगे। टाइम टेकन फॉर इफेक्टिव ऑब्जर्वेशंस, time taken for effective observations. So as you can see in the question that we have 2000 effective observations and total time here is 100 hours. So 2597 के लिए if it is 100 hours, what will be for 2000? 100 by 2597 into 2000. 100 by 2597 into 2000 is 77.01201 रहने दो, क्या दिक्कत है, यही रहने दो। फिर आप निकालोगे टाइम पर यूनिट, कितना आवर्स है यहाँ, 77.01 आवर्स है, और यूनिट्स कितना देखिए 5000 यूनिट है। 5000 यूनिट का टाइम पर यूनिट क्या होगा बताइए जल्दी से। सो 77.01 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5000 मिनट्स में ले आते हैं, नहीं तो नंबर बहुत छोटा हो जाएगा ना। 77.01 इंटू 60 बाई 5000, दिस इज कमिंग 0.924 आवर्स, सॉरी नॉट आवर्स, इट्स मिनट्स, 0.924 मिनट्स। थर्ड इज टू ब्रेकअप इंटू मैनुअल एंड मशीन, 3/4 1/4। मैनुअल और मशीन, so this is 3/4, this is 1/4, so 0.924 into 3/4, 0.693 एंड 0.924 का 1/4 करो, 0.924 माइनस 0.693 करने से भी होगा, विच इज कमिंग 0.231। सो दीज आर यू कैन से एक्चुअल टाइम का ब्रेकअप। ओके, सो नाउ वी गॉट टू मल्टीप्लाई दिस बाई परफॉर्मेंस रेशियो। सो परफॉर्मेंस रेशियो है 120%, सो लेट अस मल्टीप्लाई बाई 120%। इधर में कुछ नहीं है तो 100%, या कुछ भी मत लिखो ना, कुछ भी मत लिखो, मशीन में 100% इम्प्लाइड होता है, आप कुछ भी नहीं लिखो तो भी चलेगा ना। सो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर बेसिक टाइम अलाउड,
0.693 इंटू 120%, 0.832 और ये 0.231। फिर बेसिक टाइम अलाउड के बाद अलाउंसेस अज्यूम करें कि अलाउंस जो है वो सिर्फ आपका पर्सनल अलाउंस है, तो 15% ऑफ नॉर्मल टाइम, बेसिक टाइम मानी नॉर्मल टाइम, और वो भी फिर ऐड करके किया जा सकता है या फिर डिवाइड करके किया जा सकता है। तो इससे आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम विच इज़ इक्वल टू 0.832 प्लस 15% करो, उससे आ रहा है 0.957, या फिर आप क्या कर सकते हो 0.832 डिवाइडेड बाई 85% भी कर सकते हो, 0.231। सो देयरफॉर total standard time will be equal to 0.957 plus 0.231, 0.957 plus 0.231 is 1.188 या 19। I hope you have understood the concern here. Just the concern is what is the normal loss? Normal loss is supposed to be lesser. So in this sum they have rectified and assumed that this working is effective. So normal loss is supposed to be lesser, which is 597। इधर उधर का काम में चला गया तो उसको कंसिडर नहीं करना है। तो दिस 100 hours has to be first reduced as per the effective observation, and the same to be done here. Here what is happening is it seems that 5800 is normal loss. So I had raised that concern always in my mind. I have always raised this concern, how is this possible? So let us assume that working activities is equal to normal loss, but actually working activity is supposed to be the effective time. बस यही सीखना है। तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूट ने ऐसा सम को विड्रॉ करके एक नया सम ही बना दिया जिसमें ये आसपास है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में भी आया हुआ है जून 17 में, तो उसमें भी जब आया तो 2600 लेके और 2000 दे दिया, बस बाकी सब चीज़ सेम कर दिया। तो मतलब उन्होंने अपने आप को सुधार लिया है, तो हमको भी अपने आप को सुधारना है। पहले मेरे को भी डाउट होता था बट मैं समझ लेता था फिर चलो ठीक है जैसा इंस्टीट्यूट करे वही सही है, बट अब आपको सही बता दिया मैंने, आप इसको परफेक्टली अपने आप में अडॉप्ट करके ठीक कर लीजिएगा और माइंड में मिस्टेक नहीं होने दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला पढ़ाई के साथ।